मेरी फुलवारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सर्दियों में अपने पौधों को कैसे बचाएं, इस वीडियो में इसके बारे में ही देखेंगे और इसको समझेंगे। आजकल ठंड बहुत अधिक बढ़ गई है। हम देखते हैं कि पाला और कोहरे की जो समस्या है वो ठंडक में बहुत अधिक हो जाती है, जिससे हमारे पौधे भी प्रभावित होते हैं। तो इस समय इनको ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि ठंडक में जब कोहरा और पाला अत्यधिक पड़ने लगता है तो सब तरफ जो है पानी जो है जमने लगता है। तो हमारे पौधों की मिट्टी में भी जो नमी होती है, जो पानी होता है, उसमें भी जमाव की समस्या आ जाती है। और अधिक अगर मिट्टी ठंडी हो जाए गमले की ख़ास तौर से, तो उसकी जो जड़ें होती हैं और जड़ों के अंदर जो लिक्विड होता है वो भी फ्रीज होने लगता है, जिससे हमारी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इससे बचाने का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि सर्दियों में मल्चिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो उपाय है वो हमें प्रकृति ही हमको इसके बारे में बताती है। अगर आप किसी बगीचे में, बाग में जाएं और प्रकृति में देखें कि किस तरीके से प्रकृति काम करती है, तो जब बहुत अधिक सर्दियां आने लगती हैं तो हम लोग देखते हैं कि पेड़ों में उससे पहले पतझड़ आ जाता है। पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि सारे पेड़ अपनी पत्तियों को पीली हो जाती है उनकी पत्तियां, और अपने पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। इस तरीके से किसी भी बाग बगीचे में आप देखते होंगे कि पतझड़ के मौसम में पत्तियों की एक मोटी सी लेयर बन जाती है, जिससे प्रकृति अपने जड़ों की सुरक्षा करने के लिए स्वयं उपाय कर देती है और मिट्टी जो है उन पत्तों से ढकी होने के कारण गर्म हो जाती है, उसमें गर्माहट बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो है पत्तियां क्या होती हैं, वो पौधों की जड़ों को ठंडक से बचाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम भी अपने पौधों को ठंडक से बचाने के लिए इसी तरह के उपाय करें। जिस प्रकार प्रकृति बड़े पैमाने पर मल्चिंग का काम करती है, तो हम भी अपने गमलों में, अपने पौधों में छोटे पैमाने पर मल्चिंग का काम सर्दियों में कर सकते हैं, जिससे मिट्टी जो हमारी ऊपर की मिट्टी है वो ठंड के प्रभाव से सीधे उस पर ठंड और कोहरे का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इस तरीके से हमारे जो पौधों की जड़ें हैं वो सुरक्षित रह सकेंगी। तो हम किस प्रकार से अपने पौधों की सर्दियों में मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए, गर्मी में जो मल्चिंग की जाती है वो पौधों की मिट्टी की नमी को बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन सर्दियों में जो मल्चिंग हम लोग करते हैं वो हमारी मिट्टी की गर्माहट को बरकरार करने के लिए, उसको रखने के लिए कि उसमें थोड़ी गर्मी बनी रहे, जिससे पौधे की जड़ें खराब ना हो। तो इसलिए मल्चिंग करना ज़रूरी होता है। तो हम कैसे मल्चिंग करें, उसके कई उपाय हम अपना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास है। हम लोग ये सूखे पत्ते हैं, आपने देखा ही होगा, और ये हमारे गार्डन में बराबर निकलते रहते हैं। तो ये सूखे पत्तों का इस्तेमाल हम सर्दियों में मल्चिंग के लिए आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए, ये हमारा एक गमला है, इसमें पौधा लगा हुआ है। तो इसमें हम किनारे किनारे से सारी पत्तियों को इस तरीके से अगर हम ढक दें, तो इसमें क्या होगा कि जो ऊपर की मिट्टी है उसमें जो है वो ठंड से उसमें बचाव हो जाएगा, डायरेक्ट पाला जो है मिट्टी में नहीं लगेगा। तो इस प्रकार एक तरीके से हम मल्चिंग कर सकते हैं अपने गार्डन की सूखी पत्तियों से। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये सर्दियों में देखिए, आप इसको पहचानते हैं, मूंगफली है और बहुत ही पोषक भी होती है। तो हम लोग इसके छिलकों को फेंक देते हैं, तो इसे अगर हम ना फेंकें और इसका हम सर्दियों में मल्चिंग के रूप में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं दूसरा जो मेरा ये पौधा है बोगनवेलिया का, इसकी मिट्टी में इसकी मैं मल्चिंग कर देती हूँ, और 1-1, 2-2 इंच की मल्चिंग आप पूरी मिट्टी को ढक दीजिए। इस तरीके से ये भी मिट्टी जो है ठंड के से अपना बचाव कर लेगी, इसमें गर्माहट रहेगी। और तीसरी अगर चीज़ मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए आप, इसमें जो है कागज़ के टुकड़े हैं, हमारे जो पेपर रोज आता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके कुछ टुकड़े हैं ये पेपर के हैं, और ये गत्ता हमारे घरों में होता है, और ये इस्तेमाल होने के बाद इसका कोई काम नहीं रहता है। तो हम इसे इकट्ठा करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें, और इसको भी हम मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये सब घर से ही निकली हुई चीज़ें हैं और हम अपने गार्डन में इस्तेमाल इसका करेंगे।
देखिए ये मेरा पौधा है फूल का, और इसमें मैं इसका मल्चिंग कर देती हूँ इस तरीके से। ये भी इसकी मिट्टी को पूरी तरह से हम लोग कागज़ और इससे ढक देंगे, तो इससे हमारी नमी भी बरकरार रहेगी और हमारी मिट्टी में सीधे पाला और कोहरे का असर नहीं होगा। चौथी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये सर्दियों में हमारे घरों में अफरात मिलता है। हम लोग मटर लाते हैं, खाते हैं, इसके छिलके को कूड़े में फेंक देते हैं। तो हम इसे कूड़े में ना फेंकें और इसकी भी बहुत अच्छी मल्चिंग कर सकते हैं। 1-2 दिन के लिए आप इसको धूप दिखा दीजिए, हवा इसमें लग जाए, मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाए, फिर आप इसको आसानी से पौधे में ढक सकते हैं। देखिए मैं इसको मल्च करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरा नस्टेशियम का पौधा है, इसमें मैं मटर के छिलके की मल्चिंग करती हूँ। इस तरीके से आप इसको चारों तरफ से डाल दीजिए। 1-2 इंच मोटी मल्चिंग ही ठीक रहेगी और इससे मिट्टी हमारी पूरी तरह से ढक जाएगी। तो आप देखिए मैंने 4 तरीके से अपने पौधों को मल्च कर दिया है। इसमें सूखे पत्ते हैं, इसमें मूंगफली का छिलका है, इसमें मटर का छिलका है और इसमें सूखे कागज़ और गत्ते के टुकड़े हैं जिससे मैंने मल्च किया है। आप इस तरीके से अपने पौधों को मल्च करके इनको तेज़ ठंडक से बचाइए, तो आपके पौधे जो है हमेशा ये चलते रहेंगे। ये आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको कैसा लगा आप इसको ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।